धन्यवाद सुरभि। कोई शक नहीं, जैसे आप कह रही हैं, ये पहली बार हुआ है विश्व में भी कि कम से कम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को और उसके द्वारा एक बैलिस्टिक मिसाइल को, क्योंकि जो एरो है अपना, ये एरो 3 जो है, ये मैं कह सकता हूँ कि 2400 किलोमीटर रेंज और इस तरीके से एंटी एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर के बाहर जाकर के इसको तबाह करना उस मिसाइल को बहुत मायने रखता है। इससे पहले भी इजराइल ने एरो 2 इस्तेमाल किया था, वो शॉर्ट रेंज है। एरो 3 का इस्तेमाल जिस प्रकार से इन्होंने किया है, ये साफ दर्शाता है। और आप माने कि हूदी जो है एक आतंकी संगठन होने के बावजूद इस तरह के बैलिस्टिक मिसाइल्स का रखना, जिस प्रकार से रेड सी में उन्होंने एक शिप को जब पायलट के द्वारा हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हूदी संगठन को ईरान ने एक तरीके से इक्विप किया है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर सकते हैं। लेकिन इजराइल ने भी ठान ली है कि वो अपना एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो उसने 2017 में डिप्लॉय किया, पहली बार इस्तेमाल किया है और इतना टारगेटेड है कि उसका बैलिस्टिक मिसाइल जो है अंतरिक्ष में ही उसको बर्बाद कर दिया गया। तो एरो 2 और एरो 3 ये दोनों मिलकर के सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम्स हैं, जो एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो आप बता रही हैं उसके इसके बीच में ये आते हैं। बिल्कुल, लेकिन इजराइल और हूती के बीच हवा में इतनी ऊंचाई पर हुई ये टक्कर अंतरिक्ष में होने वाली दुनिया की पहली लड़ाई मानी जा रही है। और बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने इसमें जीत हासिल कर ली है। लेकिन एरो 3 की तैनाती और हवा में कैसे दुश्मन को तबाह किया गया, इसको लेकर इंफॉर्मेशन अभी और भी है, क्योंकि इजराइल के पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम तो है ही, जिसको लेकर हम चर्चा करते हैं। लंबी दूरी तक टारगेट हिट करने में भी ये सक्षम है। हालांकि एक बार हिट करने में $30 लाख इसका खर्च जरूर आता है। और हूती की मिसाइल तबाह करके ये साबित भी किया जा चुका है कि किस तरीके से इजराइल अपनी इसी एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए दुश्मन का खात्मा कर सकता है। हालांकि इजराइल ने यूएस के साथ मिलकर जिस तरीके से इस एडवांस लेवल तक ये पहुंचा है, इस पर चर्चा रोबिंदर सर करनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अलग अलग फ्रंट पर, खासकर रेड सी को लेकर अगली एक और बड़ी खबर भी है। लेकिन यहां जिस तरीके से इजराइल को टारगेट किया जा रहा है, हम स्पेस वॉर की पहले भी बात करते आए हैं, उसमें इजराइल, मेरा सवाल हालांकि यहां पर हूती रेबल्स को लेकर है, उनकी तैयारी भी इस लेवल पर है कि वो इजराइल को अब रेड सी के जरिए लगातार टारगेट करते जा रहे हैं। या डेफिनेटली आई थिंक इस गाजा युद्ध के दौरान दुनिया को हूती रेबल्स की एक नई इमेज और एक नई असलियत पता चल रही है। अगर हम सोचते हैं कि ये लोग जस्ट जूता चप्पल पहने हुए रेबल्स पहाड़ों में लड़ रहे हैं, वो नहीं। अभी कुछ दिनों पहले, 2 महीने पहले, उन्होंने अपनी एनुअल परेड करी थी। करीब 40,000 हूती सोल्जर्स अपने को ये कहते हैं, ओके, और अपने वेपन्स डिस्प्ले करे। तो सबसे इंटरेस्टिंग मज़ेदार बात, काफ़ी कुछ उन्होंने जो रॉकेट्स उस परेड में लगाए थे उनके ऊपर लिखा हुआ था मेड इन येमेन। इमेजिन कीजिए, राइट। अब वो बात अलग है कि हो सकता है कंपोनेंट्स ईरान से आए या नॉर्थ कोरिया, जहाँ से भी है, पर कुछ तो इन्होंने अपना भी ताना बाना बना लिया है। दैट्स वन। सेकेंडली, बैलिस्टिक मिसाइल्स, इनका यूज़ करना बहुत बड़ी बात है, मैं कहूँगा, राइट। एंड या तो ईरान के दिए हुए हैं या जहाँ से भी हैं, बट बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज़ कर पाना एक बहुत ही टेक्नोलॉजी अचीवमेंट की बात है जहां तक देखा जाए। और यही वजह है कि सर, इस युद्ध के दौरान जिस तरीके से येमेन से लगातार एग्रेसिव होते हुए टारगेट हिट करने की कोशिश किए जा रहे हैं, खुले तौर पर इसका ऐलान कर दिया जाता है, भले ही वो इस वॉर का हिस्सा ना हो, लेकिन किसके बलबूते वो इतनी मजबूती के साथ इजराइल के साथ साथ यूएस को टारगेट कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हूती के बढ़ते हमलों को देखते हुए अमेरिका किस तरीके से एक्शन में आ गया है। एक और बड़ी खबर है, अमेरिका ने रेड सी में युद्धपोत भेजा है।